नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ की बुक गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट नंबर 5। और दोस्तों, ये जो पार्ट है ये इसका लास्ट पार्ट होने वाला है कि आज की इस वीडियो में मैं इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। तो अगर आपको इससे पहले के पार्ट्स को देखना है तो आपको मेरे चैनल पर वो मिल जाएंगे, आप जाके उनको देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग ड्राइंग एंगल से आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि एंगल्स को कैसे बनाया जाता है। अभी तक हमने क्या सीखा था कि मेरे जो एंगल्स होते हैं वो जब बने होते हैं मेरी किसी कॉपी या बुक पर, तो उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, लेकिन अब हम लोग उनको बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले ये क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे फिगर इट आउट में ये है, इन फिगर 2.23 लिस्ट ऑल द एंगल पॉसिबल। क्या कह रहा है कि ये जो मेरा फिगर है ये वाला, इसके अंदर जितने हो सकते हैं संभव आपको उतने एंगल इसमें बताने होंगे। डिड यू फाइंड दैम ऑल, क्या आप इन सभी को ढूंढ पाए। नाउ गेस द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स, अब आपको जितने भी इसके एंगल्स हैं उनके माप को आपको क्या करना है, गेस करना है, यानी कि उनका कितना माप हो सकता है उसका आपको अंदाज़ा लगाना होगा। देन मेजर द एंगल्स विद अ प्रोटेक्टर, और फिर आपको प्रोटेक्टर से इन एंगल्स को क्या करना है, मेजर करना है। रिकॉर्ड ऑल योर नंबर्स इन आर टेबल, एक टेबल बना के उसमें आपके जो भी नंबर्स आए हैं उनको आप लिख लीजिए। सी हाउ क्लोज योर गेस आर टू द एक्चुअल मेजर, और फिर ये देखो कि आपने जो अंदाज़ा लगाया था वो जो एक्चुअल मेजर यानी जो एक्चुअल माप निकली है उसके कितना करीब था। ठीक है दोस्तों, तो चलो पहले तो इसमें हम लोग ये ढूंढ लेते हैं कि इसके अंदर कितने सारे एंगल्स हैं। तो देखो, पहले एक एंगल तो ये हो गया और ये हो गया, कितने हो गए, 2 एंगल। फिर तीसरा एंगल एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये हो गया 4 एंगल। ये हो गया 5 एंगल, ये हो गया 6 एंगल। ठीक, चलो ऊपर के एंगल्स तो हो गए, अब नीचे आते हैं। तो ये हो गया 7वां एंगल, 8वां एंगल, 9वां एंगल, 10वां एंगल और 11वां एंगल और 12वां एंगल। यानी कि यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे टोटल 12 यानी कि 12 एंगल्स हैं। कितने एंगल्स हैं, 12 एंगल्स हैं। ठीक, चलो अब इनकी मेजरमेंट निकाल लेते हैं। तो ये मेजरमेंट के लिए हमें यहाँ पे प्रोटेक्टर लगाना होगा, जो कि मैंने इस फोटो में लगा रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मेजरमेंट निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इन दोनों एंगल्स का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इधर वाला एंगल का निकाल लेते हैं। यहाँ पे 0 किधर है, नीचे वाली पट्टी में है, तो इसका मेजरमेंट निकाल लो। तो कितना हुआ, ये जा रही लाइन इधर थोड़ा, ठीक है, ये जा रही है किधर, इधर 100 के थोड़ा इधर जा रही है। तो ये हो जाएगा मेरा तकरीबन 102 डिग्री, है कि नहीं। देखो, ये हो गया 100, ये हो गया 101 और ये 102 पे निकली। तो ये कितना हो गया, इधर वाला ये वाला एंगल हो गया मेरा 102 डिग्री। ठीक, चलो इधर वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो देखो, इसको ना आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। पहली चीज़ तो ये कि जो आपने ये मेजर किया ना उसी के हिसाब से इतना निकाल लो कितना हुआ, और इसको टोटल 180 से माइनस कर लो। लेकिन मैं आपको एक छोटा तरीका बताता हूँ। छोटा तरीका ये है कि आप इस एंगल को और इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को एकदम अलग अलग लो। ठीक है, इसको आपने यहाँ से 0 लेकर नीचे से मेजर किया है, इसको यहाँ का 0 ऊपर वाला लेकर ऊपर से मेजर कर लो। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो चलो भाई, तो ये 0 किधर है, ऊपर है, ऊपरली पट्टी के नंबर देख लो। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 70 और ये 75, ये हो जाएगा आपका 76, 77 और ये 78 पे आ रहा है। कितना आ रहा है, 78। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 78 और ये वाला हो गया आपका 102 डिग्री। ठीक, ये हो गया 78 और ये हो गया 102 डिग्री, 78 और 102 डिग्री। चलो, तो ये दोनों तो मैंने निकाल लिए, अब इन वालों को निकाल लेते हैं। ये दोनों तो निकाल लिए, अब इनकी बारी। ठीक, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करते हैं। पहले इधर का एंगल निकाल लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे 0 किधर है, नीचे साइड है। तो भाई नीचे साइड है, तो देख लो कितना जा रहा है। तो ये मेरा 80 से 1 आगे आ रहा है कि नहीं, 80 से 1 आगे आ रहा है। तो 80 से 1 आगे, तो भाई इसको 81 हो गया। ये कितना हो गया, 81 डिग्रीज। यहाँ से निकाल लो ये वाला एंगल। अब तो 0 ऊपर वाली पट्टी में है, ऊपर वाले मुझे नंबर देखने हैं। तो ये देखो, ये मेरा 90 है, ये मेरा 95 है और ये 100 से 1 पहले आ रहा है। तो 100 से 1 पहले कितना होता है, 99 होता है। कितना होता है, 99 होता है कि नहीं। 100 से भैया एक मेरी डंडी छोटी वाली पहले है, तो कितना हो गया, 99 हो गया मेरा।
है कि नहीं, ये छोटी छोटी डंडियाँ भी गिना करो। तो ये हो गया 99 डिग्रीज और ये हो गया 81 डिग्रीज। अच्छा एक और चीज़ देखो, क्या यहाँ पे ये सारे एंगल स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा पे है कि नहीं है, सीधी रेखा पे है कि नहीं, बताओ क्या ये सारे एंगल्स सीधी रेखा पे हैं कि नहीं। तो क्या मैं इनको स्ट्रेट लाइन एंगल कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज का हो जाएगा। और अभी देखो जब हम लोग एंगल निकाल लेते तो हमने देखा था कि भाई यहाँ वाला जो था ये कितना था मेरा, ये था मेरा 78 डिग्रीज का। और यहाँ वाला मेरा कितना निकला था, यहाँ वाला निकला था मेरा 102 डिग्री का, हाँ 102 डिग्री का। अब अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो आप एक कमाल की चीज़ पाओगे, क्या पाओगे कि दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 180 डिग्रीज आ रहा है। अच्छा सेम चीज़ इधर भी निकल रही है, सेम चीज़ इधर भी निकल रही है। ये वाला था मेरा 81 डिग्रीज का, ठीक, और ये वाला मेरा कितना था, ये वाला था मेरा 99 डिग्रीज का। अब 99 और 81 को ऐड करो, कितना आएगा, दोनों को ऐड करने पे आंसर मेरा आएगा 180 डिग्रीज। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि भाई जो एंगल मेरे ऐसे स्ट्रेट लाइन पे बने होते हैं, स्ट्रेट लाइन पे आपसे जितने भी एंगल क्यों ना बना लो, इन सभी को अगर मैं ऐड करूंगा तो इनको ऐड करने पे इनका सम क्या निकलेगा, हमेशा 180 डिग्रीज का निकलेगा। ध्यान देना ये सिर्फ और सिर्फ मेरे स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी लाइन पे बनने वाले एंगल्स के लिए ही ट्रू है, यानी कि सही है। मतलब ये है कि अगर मैंने मान लो ऐसे कोई एंगल बना दिए, अब मैं कह रहा हूँ भैया इन सभी एंगल्स का सम क्या 180 निकलेगा, तो इनका 180 नहीं निकलने वाला। क्यों, क्योंकि क्या ये सारे के सारे मेरे स्ट्रेट लाइन पर हैं, नहीं है। अब जब मेरे सारे के सारे ऐसे स्ट्रेट लाइन पर ही होंगे तो आप चाहे जितने भी एंगल्स इसके ऊपर बना दो, इन सभी को जोड़ने पे इनका जो सम है वो क्या निकलेगा, हमेशा 180 डिग्रीज का ही निकलेगा। और ये मेरा एंगल्स का क्या होता है, एक रूल होता है। ठीक है ना, चलो तो मैंने इनकी मेजरमेंट निकाल ली है, इन दोनों की मेजरमेंट निकाल ली है। अब इस थर्ड वाले की मेजरमेंट निकाल लेते हैं। तो चलो भाई निकाल ली जाए। ठीक है, तो ये लगा हुआ है प्रोटेक्टर, पहले इधर वाला निकाल लेते हैं। तो जीरो मेरा किधर है, नीचे वाली पट्टी में है, तो नीचे वाली पट्टी के नंबर देखे जाएंगे। तो देखो ये 70 हो गया, ये 71, 72, 73, ये 3 और 4 पे आ रहा है ना, ये 3 और 4 पे आ रहा है, 73 पे एग्जैक्टली पड़ रहा है ये। ठीक है, तो ये हो गया 73 डिग्रीज का। ठीक, चलो इधर वाले को निकाल लेते हैं। तो भाई जीरो किधर है, जीरो है ऊपर वाली पट्टी पे, मतलब मुझे ऊपर वाली पट्टी के नंबर लेने हैं, है कि नहीं। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया 100 डिग्री, ये हो गया 105 डिग्री, ये 106 डिग्री, ये आ रहा है 160 डिग्री पर। कितना जा रहा है, 107 यानी 107 डिग्रीज पर जा रहा है। ठीक, अच्छा एक और चीज़, अब अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे ना आपस में, तो आप देखो कि जो आंसर है वो आपका 180 डिग्री आ रहा है। ये ना एक तरीके से चेक करने का तरीका भी होता है। अगर आपने इन स्ट्रेट लाइन पे बन रहे एंगल्स को ऐड करा और वो 180 नहीं आ रहे हैं, मतलब आपने एंगल्स गलत निकाले हैं। ठीक है, ये एक चेक करने का भी तरीका होता है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे चेक भी कर सकते हो। अच्छा, तो क्या मैंने नीचे के सारे एंगल्स निकाल लिए, 6 के 6 निकालिए ना। अब ऊपर के एंगल्स को निकालने की बारी आई, तो चलो भाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं, तो पहले उसमें इस वाले एंगल को निकाल लेते हैं। तो जीरो किधर है, ये रहा जीरो ऊपर वाली पट्टी में, ऊपर के नंबर देखने तो भाई देख लो। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये देखो 80 से ये 70 हो गए, 75 हो गए, और ये 80 से कितना है, 2 पहले है। ठीक, तो ये हो गया 78 डिग्रीज। कितना हो गया, 78 डिग्रीज। ठीक, चलो भाई अब इस वाले एंगल को निकाल लेते हैं। तो जीरो मेरा ये रहा इधर। अच्छा ये देखो, ये जो प्रोटेक्टर की इमेज है ना, ये थोड़ी सी तिरछी है, ठीक है ना, इसलिए ये जो मेजरमेंट है ये ऐसा निकल रहा है, नहीं तो ये आपका थोड़ा डिफरेंट निकलता। चलिए अच्छा एक और चीज़, प्रोटेक्टर हमेशा सीधा होना चाहिए, इस चीज़ को आपको बहुत ही गौर से अप्लाई करना है। प्रोटेक्टर को हमेशा सीधा रखना। अगर प्रोटेक्टर को आपने आड़ा टेढ़ा कर दिया, जैसे कि इस इमेज में तिरछा हो गया है, तो आपकी मेजरमेंट भी तिरछी ही निकलेगी। ठीक, तो इसको हमेशा आप सीधा रखना। अब इसमें मैंने क्योंकि इमेज लगाई है तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, चलो फिलहाल इधर का निकाल लेते। तो ये मेरा जीरो है, जीरो नीचे वाली पट्टी पे, तो नीचे वाली पट्टी के नंबर देखने हैं। तो भाई नीचे देखो ये क्या है, ये है मेरा 100। ठीक, और ये क्या हो गया, 101, 102, किस पे आ रहा है, ये 102 पे आ रहा है। तो ये लो इसका भी निकल आया, है कि नहीं, 102 और 78 इन दोनों का निकल आया। चलो अब हम लोग इन दोनों के निकाल लेते, तो पहले इस वाले के निकाल लेते हैं। तो जीरो मेरा किधर है, ये है ऊपर वाली पट्टी में। तो निकाल लो कितना डिग्रीज हुआ, निकाल लो कितना डिग्रीज हुआ। देखो सेम चीज़ जो उसमें थी वही चीज़ में भी, इसमें भी थोड़ा प्रोटेक्टर क्या है, हिला हुआ है, इसलिए आप देख रहे हो कि ये 100 से थोड़ा सा क्या है आगे आ गया है, बट ये आएगा एग्जैक्टली 100 पर। कितना आएगा, 100 पर आएगा ये। तो 100 डिग्री हो गया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ देख लो तो जीरो किधर, नीचे वाली पट्टी में है, और नीचे वाली पट्टी पे क्या आ रहा है, 80 पे आ रहा है। तो ये हो गया 80 डिग्री इधर से। तो 100 डिग्री ये, 80 डिग्री है। ठीक, चलो
अब ये जो लास्ट वाला है इसके पे आते हैं। तो भाई यहाँ पे प्रोटेक्टर आपका लगा हुआ है, पहले इधर का एंगल निकाल लेते हैं। तो 0 ऊपर वाली पट्टी पे, तो ऊपर वाली पट्टी के नंबर दिखे जाएंगे। तो भाई देख लो, तो ये मेरा 100, ये हो गया मेरा 105 और ये 106, 107 कितना है 160 डिग्री। इधर निकाल लेते हैं, 0 क्या है नीचे वाली पट्टी पे, तो उसके हिसाब से नंबर निकालो। तो ये है मेरा 71, 72 और 73। ठीक है, चलो तो ये हो गया इस सभी का आंसर। तो नेक्स्ट है इसमें मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स हैविंग दी फॉलोइंग डिग्रीज मेजर्स। देखिए अब ये कह रहा है कि प्रोटेक्टर का यूज़ करके आपको इन एंगल्स को ड्रॉ करना है। तो चलो दोस्तों सीधे चल के हम लोग इन एंगल्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इन एंगल्स को बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसके लिए आपको प्रोटेक्टर लेना है और फिर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, कहीं पे भी आप खींच सकते हो। ये होगी स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन के किसी भी कोने पे आपको एक पॉइंट बना के इसको थोड़ा मोटा कर लेना है। चलो इस साइड कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस प्रोटेक्टर को इस लाइन के ऊपर एकदम सीधा रखना है और ये जो आपने डॉट बनाया है ना, इसको प्रोटेक्टर की आई पे मैच कर दो ऐसे, ठीक है। हो गया ना, हल्का सा ऊपर। अब ठीक है, अब एकदम सही हो गया। अच्छा मुझे 110 डिग्री करना था, तो अब यहाँ से 110 डिग्री देख लेते हैं। तो 0 किस साइड है? 0 मेरा इस साइड है, मतलब मुझे नीचे वाले नंबर्स देखने हैं। चलो नीचे वाले में हम लोग 110 ढूंढ लेते हैं। तो भाई नीचे वाले में 110 ढूंढ लीजिए। कहाँ पे है? ये रहा। कहाँ पे है? ये रहा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे डॉट बना लो। अब प्रोटेक्टर को हटाओ और इस डॉट से यहाँ के डॉट तक एक लाइन खींच लो, ठीक। और ये बन के तैयार हो गया आपका 110 डिग्री का एंगल, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी होता है। चलो अब बी वाला 40 डिग्री हम लोग बना लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें सेम चीज़ करनी है। लाइन खींच लीजिए आप पहले तो एक स्ट्रेट, ये हमारी लाइन हो गई। कोई भी साइड लीजिए। चलिए इस बार यहाँ पे डॉट कर लेते, तो ये मेरा डॉट हो गया। अब हमको सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है। लाइन को नीचे वाले से मिलाओ और डॉट को इस पर रख दो। तो ये हो गया हमारा। और अब देखो 0 किधर है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। अब ठीक है, 0 किधर है? 0 है मेरा इधर ऊपर वाली पट्टी पे, मतलब मुझे ऊपर वाले नंबर्स देखने हैं। तो यहाँ पे 40 डिग्री देख लो। तो भाई 40 किधर है? ये रहा 40। यहाँ पे ऐसे एक और डॉट बना लीजिए और आप इन दोनों ही डॉट्स को आप आपस में मिला दीजिए, ये और ये, ठीक है। चलो तो ये मिल गया। ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये इधर कहीं ना आना चाहिए था। चलिए फिलहाल ये 40 डिग्री है, तो यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया हमारा 40 डिग्री, ठीक। चलो नेक्स्ट है हमारा 75 डिग्रीज। लिख देते हैं, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी। अब बारी है 75 डिग्रीज यानी कि सी वाले की। तो इसके लिए भी हमें सेम चीज़ ही करनी है। आपको एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। तो कहीं पे भी आप एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन। डॉट बना लो, यहाँ पे ले लेते हैं। अब सेम चीज़ आपको करनी है, इसको नीचे वाली लाइन से मिलाओ और डॉट को प्रोटेक्टर की आई पे रखो इस तरीके से। अब देखो 0 किधर है? 0 है नीचे वाली पट्टी पे, मतलब मुझे नीचे वाले पर 75 देखना है। तो भाई 75 किधर होगा? 70 और 80 के बीच में होगा। तो 70 और 80 के बीच में 75 यहाँ ऐसे बीच में जाएगा, ठीक है। चलो बना लेते हैं। तो ये इस पर रख लो, ध्यान से इधर ज़्यादा मत लेके जाना क्योंकि ये मेरा फिगर है ना, तो यहाँ छोटी कर लो, ऐसे छोटी सी लाइन बना लो। हो गया 75 डिग्रीज, ठीक। चलो नेक्स्ट है मेरा डी 112 डिग्रीज का। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये मैंने लाइन खींच ली है, यहाँ पे डॉट भी ले लिया है। अब रखते हैं प्रोटेक्टर को, इसकी नीचे वाली लाइन को इससे मिलाते हैं और ये जो डॉट है इसको आई पे रखते हैं, ठीक। अच्छा 0 देखो किधर है? 0 मेरा इधर ऊपर वाली पट्टी पे, मतलब मुझे ऊपर वाले नंबर लेने हैं। तो मुझे ऊपर 112 लेना है। तो भाई 112 ले लो। ये हो गया 110, 111 और ये हो गया 112, ठीक है। ये हो गया 112। अब बस हमको लाइन खींच लेनी है। तो ये आपका बनके तैयार हो गया 112 डिग्रीज। कितना हो गया? 112 डिग्रीज। नेक्स्ट है मेरा ई वाला जो कि है 134 डिग्रीज। तो चलो भाई इसको भी बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए भी हमको सेम चीज़ करनी है। पहले तो एक लाइन खींच लेनी है। तो ये बन गई हमारी लाइन। फिर इन दोनों में किसी भी एक साइड को चुन के उस पर डॉट बना देना। ये बना दिया मैंने डॉट। अब इस लाइन को नीचे वाले से मिलाओ और डॉट को इसकी आई पे रख दो, ठीक है। अब देखो 0 किधर है? 0 इधर है ऊपर वाली पट्टी पे, मतलब मुझे अब ऊपर में क्या देखना है? 134 डिग्रीज देखना है।
तो भाई देख लेते हैं फटाफट। तो ऊपर देखो 130 कहाँ पे है, ये रुको ये हिल जा रहा है बार बार, अब सही है, अब ठीक है। तो ऊपर 130 कहाँ पे, ये रहा मेरा 130 और मैं 34 करना है तो 31, 32, 33 और ये हो गया मेरा 34 डिग्रीज। ठीक है, चलो अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस पे इसको रखो, इससे मिलाओ, ठीक, और ये लाइन खींच दीजिए। ये लीजिए आपका 134 डिग्रीज का एंगल बनके रेडी हो गया, 134 डिग्रीज। ठीक है, चलो तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, ड्रॉ एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज द सेम एज द एंगल गिवन बिलो। बहुत आसान है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक ऐसा एंगल ड्रॉ करना होगा जिसका जो डिग्री मेजर है, यानी जिसका ये जो कोण है, ये आपके ये जो फोटो में दिया हुआ एंगल है इसके बराबर होना चाहिए। तो पहले तो हम मेजर करके निकाल लेते हैं कि ये कितने डिग्रीज का है, उसके बाद में उतने ही डिग्री का हम लोग एक एंगल बना लेंगे। तो चलो भाई पहले इसको मेजर कर लिया जाए। तो इसके इमेज ये रही, ठीक है। चलो तो ये इसमें प्रोटेक्टर लगा हुआ है भाई, 0 ये ऊपर वाली पट्टी पर है। तो निकाल लो कितना, ये हो गया 15, ये हो गया 16। तो ये मेरा 116 डिग्रीज का आ रहा है। कितना आ रहा है, 116, यानी 116 डिग्रीज का ये मेरा आ रहा है। अब हमको 116 डिग्री का ही एंगल बनाना है। तो चलिए 116 डिग्री का एंगल हम लोग बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब 116 डिग्री यानी 116 डिग्रीज का हम लोग एंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हमको वही करना है जो हमने क्वेश्चन 2 में करा था। एक लाइन खींच लो, ठीक, दोनों में से कोई भी एक साइड चुन लो। चलो इसको चुन लेते हैं, यहाँ पे डॉट बना दीजिए। अब इस लाइन को आपको नीचे लाइन के सीध में रखना है इस तरीके से, और जो ये डॉट है इसको प्रोटेक्टर की आई पे रख देना है। अब देखो 0 किधर है, 0 मेरा इस साइड है नीचे। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से 116 डिग्रीज लेना है। तो भाई 116 किधर 15 के बाद में होगा, तो ये हो गया 110, ये हो गया 115 और ये हो गया मेरा 116। ठीक है, ये हो गया मेरा 116। चलो अब अपने ये इसको हटा लो और सीधी लाइन खींच लो, यहाँ से ऐसे खींच लो। तो ये बनके तैयार हो गया मेरा 116 डिग्रीज का एंगल। ठीक, चलो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये तो हो गई मेरी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट। अब इसके बाद में हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड दियर मेजर को एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं। तो देखो इससे पहले हम लोग ने अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और स्ट्रेट एंगल पढ़ लिए थे। साथ में राइट एंगल भी हम लोग ने पढ़ लिए थे। हमको पता है स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है जो कि 180 डिग्री का होता है, राइट एंगल कौन सा होता है जो कि 90 डिग्री का होता है, अक्यूट एंगल कौन सा होता है जो कि 90 डिग्री से कम होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है जो कि मेरा 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज़ें क्या है अभी कुछ ये मतलब पार्ट 2 या 3 में किसी में हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक, इसी चीज़ को हम लोग इसमें फिर से पढ़ने वाले हैं। तो भाई पहले मेरा क्या है, पहले मेरा अक्यूट एंगल। तो अक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है, एंगल्स दैट आर स्मॉलर देन द राइट एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्रीज एंड आर ग्रेटर देन 0 डिग्रीज आर कॉल्ड अक्यूट एंगल। क्या कह रहा है, अक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री से कम हो लेकिन 0 यानी कि 0 डिग्री से ज़्यादा हो, तो इनको हम लोग अक्यूट एंगल कहते हैं। मतलब मोटे मोटे तौर पे क्या भाई, 90 डिग्री से कोई भी कम एंगल है, भले 89 ही क्यों ना हो, तो वो क्या होगा, वो होगा अक्यूट एंगल। ठीक, ये मेरे कुछ अक्यूट एंगल के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये 40 डिग्री का, ये 50 डिग्री का, ये 75 डिग्री का, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं अक्यूट एंगल। नेक्स्ट है मेरा ऑब्ट्यूज एंगल। तो भाई ऑब्ट्यूज एंगल भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये क्या होते हैं, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं लेकिन स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री से कम होते हैं। अब अगर मैं इमेज की बात करूं तो ये भाई मेरा 90 डिग्री होता है और ये होता है मेरा क्या 80 डिग्री। मतलब वो एंगल जो कि इस बीच में आते हैं वो मेरे क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज होते हैं। वो क्या होते हैं, वो होते हैं ऑब्ट्यूज। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल्स that are greater than the right angle and less than the straight angle that is greater than 90 degrees and less than 180 degrees are called obtuse angles।
यही कह रहा है कि भाई ऑब्ट्यूज एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि राइट एंगल से तो बड़े हों लेकिन स्ट्रेट एंगल से छोटे, मतलब कि 90 से तो ज़्यादा हों लेकिन 180 डिग्री से कम, ये मेरे ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं। और ये मेरे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि 110 डिग्री ये 90 से 180 के बीच में आता है, ये मेरा ऑब्ट्यूज। 130 डिग्री ये भी 90 से क्या है ज़्यादा है लेकिन 180 से कम, तो ये भी हो गया ऑब्ट्यूज। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट है मेरा रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, देखो रिफ्लेक्स एंगल ये मेरे वो एंगल्स होते हैं जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा हों। ठीक है ना, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने भैया पढ़ लिया है हमारा स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, अक्यूट और ऑब्ट्यूज। अब हम लोग रिफ्लेक्स पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्स क्या होता है, जो कि मेरे स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री से ज़्यादा हो। अब वो कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो क्या मेरा स्ट्रेट एंगल ये होता है कि नहीं होता है। अब अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगा तो मुझे इधर या इधर कहीं से इसको बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं ऐसा एंगल बनाता हूँ ये वाला, तो आपको पता है भाई यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया, है कि नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 180 डिग्री सबका हो गया। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, इसको 180 डिग्री से बढ़ा दिया है, तो ये मेरा क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल मेरे क्या होते हैं, जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। अब 360 डिग्री क्या होता है, देखो अगर मैं कोई एंगल ऐसे बनाता हूँ गोले में, जो एंगल यहाँ से शुरू होकर यहीं पे ख़त्म हो गया, तो इसको पता है हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। और ये होता है 360 डिग्री का। कितना होता है, ये होता है मेरा 360 डिग्री का। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और वो एंगल्स जो कि आपके 180 से तो ज़्यादा हों लेकिन कंप्लीट एंगल यानी कि 360 से कम हो, वो मेरे क्या होते हैं, वो होते हैं मेरे रिफ्लेक्स एंगल। कौन से एंगल होते हैं, वो होते हैं मेरे रिफ्लेक्स एंगल। समझे कि नहीं समझे, समझे। जैसे कि ये देखो दो एग्जांपल्स, यहाँ पे देखो अगर मैं ऐसे लाइन खींच देता तो ये हो जाता है स्ट्रेट। क्या ये मेरा स्ट्रेट से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, तो ये हो गया रिफ्लेक्स। यहाँ देख लो अगर मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाता है, ऐसे स्ट्रेट हो जाता है, लेकिन क्या ये स्ट्रेट से ज़्यादा है ना, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। तो समझ गया रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो कि मेरे 180 से तो ज़्यादा हों लेकिन 360 से कम। 360 का मतलब ऐसे एंगल से जो ऐसे सर्कल बनाए। ठीक, चलो तो ये तो हो गया रिफ्लेक्स एंगल। अब हम लोग इसका फिगर इट आउट पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच ऑफ द बिलो ग्रिड्स जॉइन ए टू द अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट ए एन अक्यूट एंगल। देखो ये क्वेश्चन मेरा बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक। तो उसमें यही कह रहा है आपको क्या करना है, आपको जो ये ग्रिड दे रखी है उसमें आपको ए पॉइंट आप किसी को भी ले सकते हो, इसको ले लो आपकी इच्छा, ठीक है। आपको ए पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करना है कि क्या बन जाए, अक्यूट एंगल बन जाए, ठीक। आपको पता है अक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री के एंगल कौन होते हैं, जो कि ऐसे एल शेप बनाते हैं। मतलब आपको कोई एक ऐसा एंगल इसमें बनाना है जो कि क्या हो, इसके बीच में हो। तो ये लो जी, ये इसके बीच में ऐसे इन्होंने एक बना दिया है और ये बन गया अक्यूट एंगल, ठीक है। चलो सेम चीज़ मुझे इसमें भी करनी है, मुझे इसमें भी क्या बनाना है, अक्यूट एंगल बनाना है। तो चलो एक काम करते हैं, इस लाइन को ना ऐसे जोड़ देते हैं और ये मेरा 90 डिग्री से कम अक्यूट एंगल बन गया, ठीक है। क्योंकि अगर इसका एल शेप होता तो ऐसे बनता कि नहीं बनता, और ये बन गया अक्यूट एंगल, है कि नहीं। चलो बी एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब मुझे ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, तो भाई आपको पता है ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 से ज़्यादा 180 से कम। 90 मेरा क्या होगा, एल शेप ये वाला, और 180 क्या होगा, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ये वाली। मतलब इसके बीच में कोई मेरा एंगल बनना चाहिए। तो चलो ये बना लेते हैं और ये बन गया मेरा क्या, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। सेम चीज़ मुझे इसमें भी करनी है भाई। 90 से ज़्यादा, 90 मेरा एल शेप ऐसे बनता है और 180 यानी कि स्ट्रेट लाइन ऐसे बनता है। तो इसमें आप ऐसे एक एंगल बना लो और ये बन के तैयार हो गया मेरा क्या, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। चलो अब आते हैं रिफ्लेक्स एंगल पे। तो रिफ्लेक्स एंगल आपका क्या होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा। 180 डिग्री यानी कि स्ट्रेट लाइन ये वाली। अब इससे ज़्यादा यानी कि इसके नीचे कहीं पे भी कोई भी लाइन निकाल दो। तो चलो एक ये बना दिया हमने, ठीक। सेम चीज़ इसमें भाई 180 ये हो गया मेरा, और एक इसमें हमने ये निकाल दिया, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों है रिफ्लेक्स एंगल, जो मेरे 180 से ज़्यादा और 360 यानी कि पूरे गोले से कम है।
चलो नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, यूज अ प्रोटेक्टर टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। प्रोटेक्टर का यूज़ करके आपको हर एंगल का मेजर यानी कि माप निकालना होगा। देन क्लासीफाई ईच एंगल एज अक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट और रिफ्लेक्स। फिर आपको बताना होगा हर एक एंगल कि भाई कौन सा अक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूस है, कौन सा राइट है, कौन सा रिफ्लेक्स है। तो देखो एक चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इस फिगर में राइट एंगल तो नहीं है, ठीक है। राइट एंगल कैसे होता है, ऐसे एल शेप का, वो आप देख के ही बता दो कि हाँ भैया राइट एंगल है। क्या आपको इसमें कोई एल शेप दिख भी रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा तिरछा है। ये देखो ये मेरा क्या है, थोड़ा तिरछा, ये 90 से ज़्यादा है, सीधी सी बात 90 मेरा यहाँ कहीं ऐसे निकलता है, बट ये ज़्यादा है, मतलब राइट एंगल तो इसमें नहीं है, बाकी सब है। तो चलो निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझको पी टी आर निकालना है। तो पी ये है, टी ये है, आर ये है। पी टी आर मुझे ये वाला एंगल निकालना है। पी टी क्यू मुझे पी टी क्यू यानी ये वाला एंगल निकालना है। पी टी डब्ल्यू यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। और डब्ल्यू टी पी यानी कि मुझे ये वाला, ये बाहर से भी एंगल निकालना है। तो चलो भाई निकालना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा और इसकी प्रोटेक्टर लगी इमेज ये रही आपकी, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसमें कौन सा निकाल लें, चलो ये निकाल लेते हैं सबसे बड़ा वाला, हमारा पी टी डब्ल्यू सी वाला निकाल लेते हैं। तो भाई पी टी डब्ल्यू, ये डब्ल्यू पर मैंने ऐसे इस प्रोटेक्टर को सेट कर दिया है। जीरो है नीचे वाली पट्टी पर, आप देख सकते हो प्रोटेक्टर की जो आई है वो इसके वर्टेक्स पर सेट है, सब कुछ सही से लगा हुआ है। अब चलो निकाल लेते हैं। तो ये आपका कितना निकला है, ये हो गया आपका 100। जीरो किधर है, नीचे वाली पट्टी पे, मतलब मुझे नीचे वाली पट्टी के नंबर लेने हैं। तो ये हो गया 100 डिग्रीज और ये आपका 105 से थोड़ा पहले है, यानी कि ये आ रहा है मेरा 104 पर। कितना आ रहा है, 104 डिग्रीज पर, ठीक है। तो पी टी डब्ल्यू क्या हो गया, पी टी डब्ल्यू हो गया मेरा 104 डिग्रीज। अच्छा एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इमेज पर एक दूसरे प्रोटेक्टर की इमेज लगा के मेजरमेंट निकाल रहा हूँ। तो थोड़ी आगे पीछे ऊपर नीचे मेजरमेंट एक्चुअल से हो सकती है, ठीक। अगर आप बुक या कॉपी में प्रोटेक्टर से मेजरमेंट निकालते हो और वो थोड़ी डिफरेंट निकलती है तो परेशान मत होना, ज़रूरी नहीं कि वो गलत हो। ये क्या है भाई, इमेज की वजह से मेरी मेजरमेंट भी गलत हो सकती है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग बुक कॉपी पर मेजरमेंट निकालिएगा। चलिए फिलहाल मेरा पी टी डब्ल्यू कितना निकला है, ये निकला है 104 डिग्रीज। चलो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट को निकाल लेते हैं, जो कि है मेरा पी टी क्यू यानी ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसको टी क्यू पे मैंने ऐसे सेट कर दिया है बढ़िया से। और इधर आप देख सकते हो ये मेरा कितना है, जीरो किधर, नीचे वाली पट्टी पे, मतलब नीचे वाली पट्टी के नंबर लूँगा तो ये आ रहा है कितना, 60 डिग्री पर। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 60 डिग्री, यानी कि ये हो गया मेरा 60 डिग्रीज। कितना डिग्रीज हो गया, ये हो गया मेरा 60 डिग्रीज, यानी कि पी टी क्यू हो गया मेरा 60 डिग्रीज का, ठीक। चलो ये है मेरी नेक्स्ट प्रोटेक्टर वाली इमेज और इसमें हम लोग निकाल रहे हैं पी टी आर पहला वाला। तो भाई इसको टी और आर पे इस तरीके से सेट कर दिया है, 0 डिग्री वाली लाइन इस पर सेट है, ये प्रोटेक्टर की आई वर्टेक्स के ऊपर इधर सेट है। आप चलो मेजरमेंट निकाल लेते हैं। तो ये आपका कितना निकला है, नीचे वाली पट्टी पे 0 है तो उसके ही नंबर देखेंगे। तो ये आपका आ रहा है 30 डिग्री पर। कितना हो गया, 30 डिग्री पर, ठीक है। तो ये है 30 डिग्री, ठीक। ये आपका था कितना, ये वाला बीच वाला कितना था, देखो एक सेकंड, ये था 104 डिग्री का बड़ा वाला, ये था मेरा 104 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद में ये जो मेरा था, ये था मेरा 60 डिग्रीज का, ठीक। ये थोड़ा हिल गया है, मतलब आगे पीछे उसकी वजह से। और ये था मेरा 30 डिग्रीज का, ठीक। चलो अब हमको सबसे बड़ा वाला यानी कि जो रिफ्लेक्स वाला एंगल है ना, WTP यानी ये वाला, इसको निकालना है। किसको निकालना है, इसको निकालना है। अब देखो इसको ना निकालने का एक बहुत ही इजी तरीका है, उसमें आपको प्रोटेक्टर की यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमको पता है कि यहाँ पे एंगल कहीं ना कहीं इस पूरे गोले का निकाला जा रहा है। पूरा गोला होता है 360 डिग्री का। क्या मैं इतने डिग्रीज निकाल चुका हूँ, क्या मैं इतने डिग्रीज निकाल चुका हूँ ना। तो अगर मैं 360 में से इतना हटा देता हूँ तो बताओ क्या इतना हिस्सा बचेगा, बताओ क्या इतना हिस्सा बचेगा। अगर मैं इतना हिस्सा हटा देता हूँ तो क्या इतना हिस्सा बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ। वो काम ये है कि आपने ये जो इतना निकाला है ना, इस पूरे का टोटल करो और 360 डिग्री से माइनस कर दो, पता चल जाएगा बिना प्रोटेक्टर लगाए कि ये कितना है। और नहीं तो चाहो तो आप प्रोटेक्टर की मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते हो,
उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस लाइन को क्या कर लेना है, ऐसे कंप्लीट कर लेना है। ठीक, तो इतना तो हो जाएगा 180 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद 180 के यहाँ पे रख के, ठीक, यहाँ पे ऐसे रख के प्रोटेक्टर को निकाल लो कि ये कितना डिग्री का हो गया, और जितना भी आंसर आए ना उसको आप 180 से ऐड कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक, मतलब मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं, एक तो माइनस वाला है, इस पूरे को जोड़ो और 360 से माइनस कर दो, पता चल जाएगा ये कितना है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लो। ठीक, इतना हो गया 180 डिग्री। अब प्रोटेक्टर को आपको क्या करना है, उल्टा सेट करना है, यहाँ पे निकाल लो इतने के मेजरमेंट, और इतना का मेजरमेंट जितना भी आ रहा है 180 में उसको ऐड कर दो, आपका ये पूरा निकल आएगा। तो मैंने दो तरीके आपको बता दिए हैं, जो भी तरीका आपको पसंद आ रहा है इन दोनों में से उसका यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा, काम करता हूँ, मैं ना आपको वो करके भी बता ही देता हूँ कितना आने वाला है। चलो तो बता भी देता हूँ मैं आपको कितना आने वाला है वो। तो 104 का तो ये था आपका, ठीक है, 60 का ये था आपका, और 30 का ये था आपका। तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो गया मेरा 4, 6, 3, 9 और ये 1, यानी 194 तो ये हो गया। टोटल 360 डिग्री का है, इसमें से 194 को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा 0 है, कैरी लेगा, ये हो गया 5, ये हो गया 10, 10 में से 4 घटाओगे बचेगा 6, 5 में से 9 जाएगा नहीं, फिर से हासिल लेगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15, 15 में से 9 घटाओगे बचेगा 6, और 2 में से घटाओगे बचेगा 1, यानी कि ये मेरा कितना, ये मेरा 166 डिग्रीज निकलने वाला है इसके हिसाब से। हो सकता है आप जब कॉपी पे निकालो तो आपका कुछ और निकले, 160 डिग्री भी निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। ठीक है ना, तो भाई कॉपी पर थोड़ा ध्यान से निकालिएगा, कॉपी बुक पर थोड़ा ध्यान से निकालिएगा आप। चलिए, तो इसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट जो एक्स की एक्सरसाइज है, फिगर इट आउट है, उसको करने वाले हैं। तो चलो भाई कर लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर, यानी कि मुझे इन जो डिग्री मेजर्स दे रखे हैं इनका एंगल बनाना है। तो चलो दोस्तों, फिर से हम लोग हमारे उस पर मतलब कॉपी पर वापस चलते हैं और इनको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन एंगल्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो पहला एंगल मुझको ड्रॉ करना है वो है 140 डिग्रीज़ का। ठीक है, इसको हम लोग अभी तक जैसे ड्रॉ करते आए हैं वैसे ही ड्रॉ करेंगे। प्रोटेक्टर ले लिया, लाइन खींच ली स्ट्रेट। अब इस लाइन के दोनों में से किसी भी साइड को आपको लेना है, तो चलो इस साइड को लेते हैं, ये हो गया यहाँ पे डॉट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मुझे रखना है प्रोटेक्टर को और इसकी आई को। तो ये सीधे हमने इसको कर लिया है अच्छे से सेट। ठीक, चलो अब 0 देखो किधर है, 0 मेरा नीचे वाली पट्टी पे है, मतलब मुझे नीचे के नंबर देखने हैं। तो भाई इसमें 140 डिग्री ढूंढ लीजिए। तो कहाँ पे 140, नीचे की पट्टी में है 140 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे डॉट बना लो। अब इसको हटाओ और दोनों लाइनों को, मतलब दोनों डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर दो, थोड़ा सा पीछे। अब ठीक है, और ये बनके तैयार है हमारा 140 डिग्री का एंगल। ठीक, चलो अब बी वाला कर लेते हैं। तो बी कितना है, बी है मेरा 82 डिग्रीज़ का। तो चलो भाई 82 डिग्रीज़ बना लिया जाए। तो इसके लिए भी हमको सेम चीज़ करनी है, पहले तो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारी लाइन बन के तैयार हो गई है। दोनों में से कोई भी साइड ले लो, चलो इस बार ये वाली साइड लेते हैं। ठीक, यहाँ पे डॉट बन गया है। अब प्रोटेक्टर को इसके ऊपर सेट कर दीजिए आप। तो ये हमारा प्रोटेक्टर भी इसके ऊपर क्या हो चुका है, सेट हो चुका है ठीक से। ठीक है, तो अब देखो 0 किधर है, ऊपर वाली पट्टी पे, मतलब मुझे ऊपर वाले नंबर्स देखने हैं। तो भाई ऊपर वाली पट्टी से आप लोग अब देख लीजिए कितना, 82 डिग्रीज़। तो 82 डिग्रीज़ देख लेते हैं भाई। तो 80 डिग्री कहाँ पे है, ये है 80 डिग्री, ये हो गया 81 और ये हो गया 82। ठीक है, ये हो गया 82। चलो तो अब हम लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा बना हुआ है तो थोड़ा छोड़ के यहाँ से लाइन खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बन के तैयार हो चुका है आपका 82 डिग्रीज़। कितना हो गया, 82 डिग्रीज़। ठीक, चलो अब नेक्स्ट कर लेते हैं सी वाला। सी वाला कितना है मेरा, 195 डिग्रीज़। देखो अब ये कितना है, 195 डिग्रीज़, जो कि मेरा 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। प्रोटेक्टर के अंदर मेरे कितने नंबर हैं, प्रोटेक्टर के अंदर मेरा 180 डिग्री तक ही नंबर है। ठीक है, मतलब मैं प्रोटेक्टर से डायरेक्टली तो 195 नहीं बना सकता हूँ। तो अब क्या इसको छोड़ देंगे, नहीं, इसको भी हम बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी हम बनाएंगे जिस तरीके से हम नॉर्मली बनाते आए हैं वैसे ही बनाएंगे, लेकिन इसके बनाने के तरीके में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहले तो क्या कर लो,
पहले एक सीधी लाइन बना लो, ठीक है, पहले सीधी लाइन या छोटी लाइन जैसे चाहे आप बना लो, ठीक। ये वाली लाइनें काम करना, इसको ना पेंसिल से बना लेना पेन की जगह पे, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा मिटाना पड़ सकता है, ठीक है। चलो, तो सीधी लाइन ये आपकी बन के तैयार हो गई, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रोटेक्टर लेना है और अब इस प्रोटेक्टर को उल्टा रखना है, ठीक है। अब उल्टा रखने को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं इस लाइन को ऐसे पूरा कर देता हूँ तो यहाँ पे ये 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बन जाएगा ना। मतलब ये सीधा मेरा कैसे बनेगा, 180 डिग्री का। मुझे 195 का बनाना है। अब अगर आप 180 का आपने बना दिया है तो कितना डिग्री से बचेगा, 195 में से 180 माइनस कर तो बच्चा कितना, 15 डिग्री। मतलब अगर मैं ऐसे इस लाइन को सीधा कर देता हूँ तो 180 डिग्री तो बन के तैयार हो जाएगा, मुझे और कितना, 15 डिग्री का और बनाना है। तो अब यहाँ से मान लो कि मैंने ऐसे, अभी इमेजिन कर लो कि यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सीधी लाइन खींच ली, तो 180 तो बन गया, बस 15 डिग्री अब इसमें और बना लो। तो चलो भाई 15 डिग्री बना लेते हैं, 15 डिग्री बना लेते हैं, ठीक है। तो मेरी सीधी लाइन कैसे, ऐसी तो होके जाएगी कि नहीं जाएगी। अभी इमेजिन कर लो कि मैंने ऐसी सीधी लाइन खींच ली है और मैं ये वाली साइड ले रहा हूँ। कौन सी साइड ले रहा हूँ, ये वाली साइड ले रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे लाइन तो नहीं, लेकिन अभी आपको इमेजिन कर लेना है यहाँ पे। चलो अब यहाँ से 15 डिग्री देख लो, तो 10 ये हो गया, 20 ये हो गया, बीच में ये हो गया कितना, 15। अब यहाँ से यहाँ तक की आपको क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस पर रख के इसको हल्का सा ऊपर कर लेते हैं। अब ठीक है, इस पर रख के, ये गड़बड़ हो गया, अब ठीक है, तो इस पर रख के यहाँ से ये रुक जाओ, ये हिल जा रहा है बार बार। अब ठीक है, इस पे रख के यहाँ तक की आप लाइन बना लीजिए और ये बन के तैयार हो गया है आपका 195 डिग्रीज। कितना बन के तैयार है, 195 डिग्रीज, ठीक है। तो 180 से जो भी मेरे एंगल्स होते हैं ना, उसको ऐसे ही बनाया जाता है, क्योंकि देखो ये जो मेरा प्रोटेक्टर है इसमें 180 तक के ही नंबर है। ज़्यादा नंबर को हम लोग डायरेक्टली नहीं बना सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक सीधी लाइन खींच लेनी है। पेंसिल से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में आपको मिटाना भी पड़ेगा। तो सीधी लाइन खींच लो, उसके बाद में फिर देखो कितना और डिग्री आपको बनाना है। जैसे कि अगर मान लो ये कोई बड़ा एंगल होता, ठीक है, ये ऐसा 195 ना हो के मान लो 200 होता, तो उस कंडीशन में मैं क्या करता, उस कंडीशन में मैं 200 माइनस 180 कर लेता, तो मुझे पता चल जाता कि हाँ भैया 180 डिग्री तो बन रहा है, साथ में 20 डिग्री मुझे क्या करना है, और बनाना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ऐसे मान लेता कि चलो ये 180 तो ये हो गया, और उसके बाद में बस मैं फिर यहाँ पे ऐसे प्रोटेक्टर रख लेता, ठीक। और फिर इसी साइड में मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता, इमेजिन कर लेता कि ये जो लाइन है इसको मैंने इस साइड भी एक्सटेंड कर लिया है, और इधर के नंबर लेता और यहाँ से 120 पे लाके मैं क्या करता, एंगल बना देता ऐसे, और मेरा 200 डिग्री का बनके तैयार हो जाता है, ठीक। देखो ये वाले ना थोड़े कठिन होते हैं, बट ये उतने भी ज़्यादा कठिन नहीं होते, थोड़ा ध्यान से बनाओगे बन जाएगा। चलो डी पे आते हैं, ठीक है। चलो जब ये मैं डी दोनों करा दूंगा, इसके बाद में ना मैं आपको एक और एंगल अपनी तरफ से करा के दिखा दूंगा, कोई एक 270 या 280 डिग्री का बना के दिखा दूंगा, जिससे आपको ये चीज़ और अच्छे समझ में आ जाएगी। चलो फिलहाल यहाँ पे मेरा 70 डिग्री का बनाना, चलो भाई बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले तो भाई स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये हो गई मेरी स्ट्रेट लाइन, ठीक। फिर दोनों में से कोई एक साइड ले लो, चलो ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से आप ऐसे प्रोटेक्टर रखिए, इसकी सीध में इसको ऐसे लगा दीजिए अब आप, ठीक है। अब जीरो किधर है, इधर है ना, जीरो किधर है, जीरो है मेरा इधर। चलो अब यहाँ से 70 डिग्री ले लो, तो ज़ीरो नीचे वाली पट्टी पे 70 ये हो गया, ठीक। चलो अब दोनों को मिला दो, तो वो यहाँ से ऐसे मिला लीजिए और ये आपका 70 डिग्रीज का एंगल बन के तैयार हो गया। चलो लास्ट पे आते जो कि मेरा है ई, कितना, 35 डिग्रीज, 35 डिग्रीज। तो सेम चीज़ मुझे इधर भी करनी जो अभी तक मैं करता आया हूँ। स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, अब आप दोनों में से कोई भी एक साइड पिक कर दो, चलो ये पिक कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रोटेक्टर को लो, इसके ऊपर रखो, एकदम सीध में ऐसे लगा दो बढ़िया से, ठीक। ये बन के ये हमारा लग गया है। अब मुझे 35 लेना, अच्छा जीरो देखो किधर है, ऊपर वाली पट्टी पे, मतलब मुझे ऊपर वाली पट्टी के नंबर लेने, तो भाई 30 इधर है, 40 इधर है, और ये बीच में हो गया 35, ठीक। चलो अब इसको हटाओ और दोनों को मिला दो, दोनों को ऐसे मिला दो, तो ये बन के तैयार हो गया मेरा 35 यानी कि 35 डिग्रीज, और ये मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलो अब ऐसे ही आपको समझाने के लिए मैं अपनी तरफ से एक एंगल बना के दिखा देता हूँ, और इस बार ना हम लोग थोड़ा बड़ा एंगल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग ले लेते हैं
कितना ले ले, चलो एक काम करते हैं 260 डिग्री का लेते हैं। कितना, 260 डिग्री का। अच्छा पहले देख लेते हैं नीचे की तरफ कितना बनाना है। तो भाई सीधी लाइन 180 का बनने वाला है। सीधी लाइन कितना बनेगा, 180 का बनेगा। मुझे 260 का बनाना है, मतलब माइनस करके निकाल लेते हैं कि नीचे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो 0 में से 0 ये आपका 1 हो गया, ये हो गया 16, इधर बचा 8 और 1 में से 1 कुछ नहीं, मतलब आपको 80 डिग्री नीचे का बनाना है। यानी कि पहले तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ऐसे, पहले तो क्या आ जाएगी, मेरी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में आप किसी भी साइड में डॉट ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, आपकी इच्छा। चलो इधर ले लेते हैं और इमेजिन कर लो कि ये लाइन मैंने ऐसे आगे बढ़ा दी और ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री का। 180 का बन रखा है, मतलब मुझे 80 डिग्री का और बनाना है। तो चलो भाई बना लेते हैं। तो इसकी सीध में आप ऐसे इसको सेट कर लो, ये हो गया सेट। अब क्या करो, यहाँ से नंबर लेना स्टार्ट करो 80 डिग्री तक का। तो 80 डिग्री किधर है मेरा, इधर है। किधर है मेरा, इधर है, ठीक। तो बस अब आपको इस नंबर की सीध में, मतलब 80 डिग्री के सीध में इसको ऐसे खींच देना है और ये बन के आपका तैयार हो गया 260 डिग्री। कितना हो गया, 260 डिग्री, ठीक है। ऐसे बनाते हैं जो 180 से ज़्यादा का होता है उसको। चलो दोस्तों, तो ये तो मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल एंड देन मेजर इट विद द प्रोटेक्टर। क्या कह रहा है कि भाई नीचे जो मेरे एंगल्स दिए हुए हैं, पहले आपको क्या करना है, पहले तो आपको इन सभी के साइज़ को एस्टिमेट करना है, ठीक है। इन सभी का कितना डिग्री मेजर होगा उसको आपको एस्टिमेट यानी कि अंदाज़ा मारना कि भाई इतना इतना हो सकता है। फिर प्रोटेक्टर का यूज़ करके आपको इनकी मेजरमेंट निकालनी है, ठीक है ना दोस्तों। तो पहले तो अंदाज़ा मार लो। तो ये कितना दिख रहा है, ये भाई 45 से ज़्यादा थोड़ा 50 के आसपास दिख रहा है, ठीक। ये देखो, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या करना है, अंदाज़ा मार लेना है। उसके बाद में आप चलिए हम लोग इनका मेजरमेंट निकाल लेते हैं। तो चलो भाई मेजरमेंट निकाल लिया जाए इसका। तो ये रहे इसके मेजरमेंट। तो चलो, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से प्रोटेक्टर को सेट कर दिया है, ये आप लोग देख सकते हो। नीचे लाइन पे मैंने लगा दिया है, 0 डिग्री पर है और ये जो वर्टेक्स है ये प्रोटेक्टर की आई पर सेट है, ठीक। चलो अब पट्टी में 0 किधर है, ऊपर वाली पट्टी पे, तो ऊपर वाली पट्टी के नंबर देखने हैं। तो ये लाइन कहाँ जा रही है, देखो ये मेरे 40 और 50 के बीच में इधर जा रही है, ठीक। तो ये जो होती है मेरी लंबी वाली लाइनें, ये कितने की बराबर होती है, 5 के बराबर होती है। तो ये हो गया 45 डिग्री। कितना हो गया, 45 यानी 45 डिग्री, ठीक। चलो नेक्स्ट निकाल लेते। तो भाई नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे इसको ऐसे सेट कर दिया है। 0 मेरा किधर है, ऊपर वाली पट्टी पर है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा एंगल का वर्टेक्स और जो प्रोटेक्टर की आई है वो एकदम एक दूसरे के ऊपर सेट है। अब चलो भाई एंगल निकाल लिया जाए। तो ऊपर वाला मेरे को नंबर देखना है क्योंकि 0 ऊपर वाली पट्टी पर है। तो ये मेरा किधर है, ये देखो इधर है, 160 और 170 के एकदम बीच में, यानी कि ये हो गया 165। कितना हो गया, 165 डिग्रीज का ये हो गया। चलिए सी वाला निकाल लेते हैं। तो भाई सी वाले में कोई भी दोनों लाइन चुन लेनी है, मतलब दोनों में से कोई भी एक लाइन पिक कर लेनी है। तो मैंने नीचे वाली कर दी है। इसके वर्टेक्स पे प्रोटेक्टर की आई को मैंने सेट कर दिया है। बट आप देख सकते हो कि भाई इमेज में ये जो है ये थोड़ा इधर है, ठीक है ना। ये प्रोटेक्टर मेरा थोड़ा इधर है, इस वजह से मेजरमेंट जो है थोड़ी गड़बड़ आई है। नहीं तो ये मेरी कितनी आनी चाहिए, ये मेरी 120 आनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा देखो 0 के इधर है, ऊपर वाली पट्टी पर, मतलब मुझे ऊपर वाली पट्टी लेनी है, तो ये मैंने ले लिया है। और ये आ रहा है 120, क्योंकि ये जो प्रोटेक्टर की आई है ये वर्टेक्स से थोड़ी सी आगे हो गई है, इसलिए मेजरमेंट भी आपको थोड़ी सी पीछे की दिख रही है, ठीक। नहीं तो ये आपकी निकलेगी 180 ही, सॉरी 120 ही एग्जैक्ट। चलो डी वाला कर लेते हैं। तो डी वाले में भी आपको सेम चीज़ करनी है, दोनों में से कोई भी एक लाइन पिक कर लेनी है। उसके ऊपर सही से आपको 0 डिग्री वाली लाइन पर जो भी आपने लाइन पिक करी है उसको सेट करना है और जो एंगल का वर्टेक्स है उसको आपको प्रोटेक्टर की आई के ऊपर लगा देना है इस तरीके से। और फिर मेजरमेंट निकाल लो। तो कितना निकल रहा है, ये आपका 35 डिग्रीज का निकल रहा है। बट क्योंकि ये आप देख सकते हो भाई प्रोटेक्टर की आई थोड़ी सी आगे शिफ्ट है, इसलिए ये भी थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया है। नहीं तो ये आपका एग्जैक्टली कितना 35 ही निकलेगा। कितना निकलेगा, 35 डिग्री निकलेगा, ठीक है ना। चलो अब ई वाला कर लेते हैं। तो ये रहा इसका ई वाला, यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया है, ठीक है। और
ज़ीरो मेरा ऊपर वाली पट्टी पे, यहाँ पे हालांकि कट गया बट वो है ऊपर वाली ही पट्टी पर, तो मुझे ऊपर वाली पट्टी के नंबर से लेने हैं, तो चलो भाई ले लेते हैं। तो ये मेरा 90 से 100 के बीच में आ रहा है, ठीक, 90 से 100 के बीच में आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ठीक से ये फोटो जो इमेज है ये इसके ऊपर सेट नहीं है, इसलिए थोड़ा हिल गया, नहीं तो ये भी आपका 95 ही आएगा। कितना आएगा? 95 आएगा। चलो अब आते हैं लास्ट यानी कि मेरे एफ़ वाले पर। तो देखो एफ़ वाले को करने के ना दो तरीके। पहला तरीका तो यही है कि आपको इन दोनों में से कोई भी एक लाइन को पिक कर लेना है, उसको उसके आगे क्या करना है, ऐसे एक्सटेंड कर लेना है, और ये हो जाएगी 180 डिग्री इसकी लाइन, ठीक है। अब आपको उल्टा यहाँ पे प्रोडक्टर रखना है और मेजर कर लेना कि ये एंगल कितना है, और जो भी आया आंसर उसको 180 से ऐड कर दो, ठीक। या फिर एक दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, और यहाँ पर आपको ज़्यादा इसमें जो डिग्रीज हैं उनको निकालना भी नहीं पड़ेगा। देखो आपको पता है कि भाई ये पूरा क्या बन रहा है, एक तरीके से सर्कल बन रहा है, बस थोड़ी जगह खाली है। पूरे सर्कल पे अगर कोई एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। कितना होता है? 360 डिग्रीज का होता है कि नहीं? मतलब अगर ये पूरा सर्कल होता क्या 360 बनता? क्या ये 360 बनता? बनता कि नहीं बनता? अच्छा, अब ये 360 नहीं बन पाया, क्यों? क्योंकि थोड़ी जगह इसकी खाली है। तो अब एक काम करते हैं, पूरा एंगल निकालने की बजाय ये जो छूटी हुई जगह है ना, इसी का डिग्री मेजर निकाल लेते हैं, और जितना डिग्री मेजर निकलेगा उसको 160 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये वाला एरिया मेरा गायब हो जाएगा। तो जब ये वाला एरिया मेरा निकल जाएगा तो बचेगा तो ये वाला एरिया, और मुझे इसी की मेजरमेंट निकालनी है। चलो निकाल लेते हैं। तो भाई ये देखो, जो एरिया इसमें नहीं आया है उसकी मेजरमेंट कितनी है? 10 डिग्री की है कि नहीं? मतलब अगर मैं 360 में से 10 डिग्री निकाल देता हूँ तो क्या इतना एरिया निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। घटा लो, कितना हो जाए? 350 डिग्री। यानी कि बिना ज़्यादा कुछ किए मुझे पता चलेगा कि ये पूरा कितना है, 350 डिग्रीज का है कि नहीं? है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। चलो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि मेरा है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? ये कह रहा है, अच्छा एक और चीज़, जो क्वेश्चन 2 था उसमें ये भी कह रहे कि भाई बताओ कौन सा एंगल आपका अक्यूट हुआ, कौन सा राइट हुआ, कौन सा ऑब्ट्यूज हुआ, कौन सा रिफ्लेक्स हुआ। फिर से राइट एंगल 90 डिग्री का कोई एंगल तो है नहीं, तो इसको हटा दो आप, ठीक। रिफ्लेक्स एंगल मेरा एक ही था, ये वाला, ठीक है ना। और ये कितना था? ये 95 है ना, तो ये आपका ऑब्ट्यूज हो गया। ये 45 था, ये आपका अक्यूट हो गया। ये आपका 90 से कम, ये भी अक्यूट। ये ऑब्ट्यूज 90 से ज़्यादा, और ये वाला ये भी 90 से ज़्यादा ही है, तो ये भी क्या हो गया? ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज अक्यूट लिख देता हूँ, ये अक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, ये ऑब्ट्यूज है, और ये अक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, और ये एक लौता रिफ्लेक्स है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मेक एनी फिगर विद 3 अक्यूट एंगल, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको एक ऐसा फिगर बनाना है जिसमें 3 अक्यूट एंगल हो, ठीक है, 1 राइट एंगल हो, ठीक है, और 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो। चलो बना लेते हैं। तो 3 अक्यूट एंगल पहले तो बना लेते हैं। तो अक्यूट एंगल मेरा क्या होता है? जो कि 90 से कम हो, ऐसे। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये, सही से इसको जोड़ लो ऐसे, और एक क्या हो गया? ये हो गया, ठीक। अच्छा एक बेहतरीन चीज़ में बन गई, ये देखो, ये राइट एंगल बन गया ऐसे। ये तो मेरे अक्यूट बन गए 3, और ये एक राइट भी बन गया। राइट भी बनाना था ना, ये मेरा एक राइट भी बन गया, ये भी हो गया। चलो अब 2 ऑब्ट्यूज बनाने हैं, तो भाई एक ये ऐसे कर दो, ये एक ऑब्ट्यूज हो गया, ठीक है, और एक इसमें ऐसे कर दो, तो ये लो, ये भी एक ऑब्ट्यूज बन गया। तो ये मेरा फिगर बन के तैयार है। आप लोग चाहो तो किसी और तरीके से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे ही फिगर बनाओ, ठीक। चलो क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्या बोला है? ड्रॉ द लेटर M सच दैट द एंगल ऑन द साइड्स आर 40 डिग्री ईच एंड द एंगल इन द मिडल इज 60 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको M शेप को ऐसे बनाना है कि ये जो 2 एंगल हैं ये 40-40 के बने। कितने? 40-40, 40 का ये, 40 का ये, और ये बन जाए आपका 60 डिग्री का। कितना बन जाए? ये बन जाए आपका 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसको ना बनाना बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर रखना है और 40 डिग्री का एंगल इधर बना लेना है, ठीक है। फिर आपको प्रोटेक्टर को कहाँ रखना है? यहाँ पे प्रोटेक्टर ऐसे रखना, और प्रोटेक्टर की आई इस पे रखना, और यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे डॉट बनाना, और यहाँ पे प्रोटेक्टर रखना, अब इसकी आई पे ऐसे सेट करना, और 40 डिग्री का ना एक एंगल इधर का बना लेना,
ठीक, बस ध्यान देना कि भाई 40 डिग्री का ये एंगल इस साइड निकलना चाहिए, ये आपका 60 डिग्री का इधर और ये 40 का इधर। ठीक, ऐसे बना लो, बड़े आराम से आपका बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसे जैसे मैंने आपको समझाया है बिल्कुल ऐसे ही बनाना, बहुत ही इजीली आपका बन के तैयार हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 5 पे कह रहा है ड्रॉ लेटर वाई सच दैट 3 एंगल्स फॉर्म 150 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 150 डिग्रीज। अब ये कह रहा है आपको लेटर वाई यानी कि इस वाले को ऐसे बनाना है कि जो 3 एंगल बने वो आपका 150, 60, 150 बन जाए। तो मैं बताता हूँ कैसे बना लो इसको। इसको आप लोग ऐसे बनाना कि ये आपका 60 पड़ जाए, ये आपका 50, 150 पड़ जाए और ये आपका 150 पड़ जाए। तो ये तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक लाइन खींचनी है, यहाँ पे ऐसे आई बनानी है। ठीक है, इसके ऊपर प्रोटेक्टर को सेट करना है और 150 डिग्री यहाँ से काट देना है। ठीक, 150 डिग्री को यहाँ से काट दो। अब आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर को घुमाना है। ठीक है, फिर से इसी आई पे सेट करो, बस जो जीरो वाली लाइन है वो इसके ऊपर होनी चाहिए, इसके ऊपर, और यहाँ से 60 डिग्री का एंगल काट दो, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब फिर से आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर को थोड़ा सा और घुमा लेना है। पहली बात तो अब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपका तीसरा एंगल ऐसे बच रहा है ना, ये भी आपका 150 डिग्री का ही है। बट अब चाहो तो मेजर ले सकते हो, लेकिन वो बचेगा आपका 150 डिग्री का ही। मेजर लेना है वैसे, लेकिन अब ये आपका 150 डिग्री का ही बचने वाला है। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, द अशोक चक्र हैज़ 24 स्पोक्स। तो पहले तो ये जो इमेज देख रहे हो ये किसकी है, ये है अशोक चक्र की। इसको आपने देखा होगा तिरंगे के यानी कि हमारे झंडे के बीच में। तो कह रहा है कि अशोक चक्र के अंदर 24 यानी कि 24 स्पोक्स यानी कि डंडियाँ होती हैं। कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, ये जो आप डंडियाँ देख रही हो कितने होते हैं, 24 यानी कि 24। What is the degree measure of the angle between two spokes next to each other? जो ये दो डंडियां हैं एक दूसरे के आसपास अगल बगल में, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, हमको ये निकालना है। What is the largest acute angle formed between two spokes? और दो डंडियों के बीच में सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा acute एंगल क्या बनेगा। ठीक है, तो उसमें दो चीज़ें हैं। ठीक, चलो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि दो डंडियों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो देखो, क्या ये मेरा अशोक चक्र गोल है, बताओ क्या ये मेरा गोल है कि नहीं है। तो अगर मैं कोई एंगल बनाता हूँ तो क्या इस पूरे का एंगल ऐसे गोल गोल बने कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। और अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि भाई अगर कोई एंगल मेरा ऐसे गोल बनता है तो वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है 360 डिग्री का, यानी कि वो होता है मेरा कंप्लीट एंगल। सीखा कि नहीं सीखा, सीखा भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले। अच्छा, अब हम लोग निकाल लेते हैं कि भाई दो डंडियों के बीच में कितना डिग्री एंगल होगा। तो बताओ टोटल कितनी डंडियां हैं, 24 डंडियां हैं। तो अगर मैं 360 को 24 यानी 24 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या मुझे दो डंडियों के बीच का एंगल पता चल जाएगा, बताओ क्या मुझे दो डंडियों के बीच का एंगल पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ना। तो चलो भाई पता कर लेते हैं। तो 24 से इसको डिवाइड कर लो तो 24 1 जा 24, 4 इधर 6 इधर, बचा 10। ठीक है, और 24 1 जा 24, तो 24 6 और 6 12 और 0 120, और 24 की टेबल में 120 आएगा 5 बार में, तो ये जाएगा आपका कितना, 15। ठीक है, तो ये मेरा आंसर निकल आया। दो डंडियों के बीच में कितने डिग्री इसका एंगल बन रहा है, तो ये बन रहा है 15 डिग्री का। कितना बन रहा है, 15 डिग्री का बन रहा है। ठीक, तो चलो ये तो मैंने इसका आंसर निकाल लिया। अब बारी है इस वाले की कि सबसे बड़ा अक्यूट एंगल क्या बनेगा। तो देखो अक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो कि मेरे 90 से कम होते हैं। ठीक है, अक्यूट एंगल कौन से, जो कि मेरे 90 से कम होते हैं। हमको पता है दो डंडियों के बीच में 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, इस 15 को तब तक बढ़ाते रहना है जब तक मेरा आंसर 90 के पार या 90 के बराबर ना आ जाए। तो 15 + 15 करता हूँ 30 हो जाएगा, 90 से कम है। 15 15 15 और ऐड कर दो तो हो जाता है 45। कितना हो जाता है, 45 हो जाता है, जो कि मेरा भी 90 से कम है। तो भाई 15 एक और जोड़ लो तो ये हो जाएगा 60, 15 और जोड़ लो हो जाता है 75। अच्छा, अब अगर मैं 15 डिग्री और जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, जो कि मेरा राइट एंगल। तो ये मेरे को नहीं चाहिए, ये मुझको क्या चाहिए, नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन यही तो कह रहा था कि सबसे बड़ा आप अक्यूट एंगल क्या बना सकते हो। तो मेरा कितना बन गया,
15 15 30 और ये 15 15 30 60 और 15 75, यानी कि सबसे बड़ा एक्यूट एंगल कौन सा, 75 डिग्री का, यानी 75 डिग्रीज का हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद में और आगे जाएंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, तो ये मेरा राइट एंगल बन जाएगा। ठीक, और आपका जो एक्यूट एंगल है वो बता भी देता हूँ कैसा दिखेगा। तो मुझे 1 2 3 4 5 डंडियों के बीच में लेना है, तो 1 2 3 4 5। तो आपका जो एंगल है वो इधर से, रुक जाओ ये गड़बड़ हो गया, इधर से ये वाली लाइन और इधर से ये वाली लाइन। ठीक है, ये आपका एक्यूट एंगल बनके तैयार होगा। ठीक, 75 डिग्रीज का। चलो, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, एक पजल है। क्या कह रही है, आई एम एन एक्यूट एंगल, मतलब मैं एक एक्यूट एंगल हूं। इफ यू डबल माई मेजर यू गेट एन एक्यूट एंगल। अगर आप मेरे मेजर यानी कि अगर आप मेरे माप को डबल कर देते हो, दुगना कर देते हो, तब भी आपको एक्यूट एंगल ही मिलेगा। मतलब ये है कि ये जो भी एक्यूट एंगल है, इसको अगर मैं 2 बार जोड़ता हूँ या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तब भी ये 90 से ही कम रहने वाला है। इफ़ यू ट्रिपल माई मेजर यू विल गेट एन एक्यूट एंगल अगेन। अगर आप मुझे ट्रिपल कर देते हो तब भी आपको एक्यूट मिलेगा। मतलब अगर आप मुझे 3 से गुणा या फिर 3 बार जोड़ देते हो, तब भी ये एक्यूट यानी कि 90 से कम ही रहेगा। इफ़ यू क्वाड्रुपल 4 टाइम्स माई मेजर यू विल गेट एन एक्यूट एंगल येट अगेन। क्या कह रहा है कि अब अगर आप मुझे 4 टाइम्स कर देते हो, मतलब आप मुझे 4 गुना कर देते हो, तब भी ये एक्यूट ही रहेगा, यानी 90 से कम ही रहेगा। बट इफ़ यू मल्टीप्लाई माई मेजर बाय 5 यू विल गेट एन ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन अगर आप मुझे 5 गुना कर देते हो, मुझे आप 5 से गुणा कर देते हो, तो आपको ऑब्ट्यूज मिल जाएगा। वॉट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ माई मेजर, मेरे माप की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, मतलब ये नंबर क्या हो सकता है। सोचो, कोई एक ऐसा नंबर जिसको अगर मैं 4 गुना करूं, 4 गुना का मतलब ये कि जिसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या रहे, 90 से कम रहे, बट 5 से करने पे 90 से ज़्यादा हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, सोचो सोचो सोचो। क्या 10 हो सकता है? नहीं। 10 को 4 करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, 40। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 40, 5 से करोगे तो आएगा 50। ये तो तभी 90 से कम है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 20 लेके देखते हैं। तो अगर 20 को 4 गुना करते हो, 4 से मल्टीप्लाई करते हो, आंसर आता है 80। क्या ये मेरा एक्यूट है? बिल्कुल। अब इसको 5 से करके देखते हैं, तो 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, कितना गया 100। क्या ये मेरा ऑब्ट्यूज है? बिल्कुल। तो मुझे मेरा नंबर मिल गया, क्या है, 20 डिग्रीज। 20 डिग्रीज माप हो सकती है। अच्छा, क्या कोई और नंबर हो सकता है? चलो एक काम करते हैं, 21 लेके देख लेते हैं। तो 21 लेके देख लेते हैं। 21 को अगर 4 गुना करोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 90 से कम है ये, मतलब ये मेरा क्या हो गया, एक्यूट हो गया। अच्छा, अब इसको 5 गुना कर लेते हैं। 5 गुना ये मेरा वैसे भी 100 से ज़्यादा आने वाला है, बट तभी कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ गया, 105, जो कि ऑब्ट्यूज हो गया। ये भी हो सकता है, मतलब 20 डिग्री भी हो सकता है, 21 डिग्री भी हो सकता है। देख लेते क्या 22 डिग्री हो पाएगा, क्या 22 डिग्री हो पाएगा? तो इसको भी 4 से कर दो, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88। क्या है ये है मेरा एक्यूट। 5 से कर लेते हैं, तो 5 2 जा 10, 0 1 कैरी हो गया, 5 2 जा 10, 1 ये 11। ये एक्यूट, ये ऑब्ट्यूज। 22 डिग्री भी हो सकता है। देख लेते हैं क्या 23 डिग्री होगा, क्या 23 डिग्री होगा? तो 4 3 जा 12, 1 कैरी हो गया, 4 2 जा 8, 1 9, नहीं। अब ये 92 डिग्रीज हो गया, जो कि आपका ऑब्ट्यूज हो गया। मतलब कि 21 डिग्री भी हो सकता है, 22 डिग्री भी हो सकता है, और 20 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है ना। इससे पीछे आते हैं, 19 लेते हैं। 19 4 जा, ठीक है, 19 ठीक है, 19 डिग्री भी हो सकता है, 19 डिग्री भी हो सकता है। ठीक, तो ये आपके 4 आंसर इसमें आ गए, 19 20 21 22। ठीक, ये चारों हो सकते हैं आपके ये वाले नंबर। ठीक है दोस्तों, चलो, तो ये तो मेरा पूरा चैप्टर हो गया है। इसी के ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ में पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, साथ ही में इस चैप्टर को पढ़ने में आपको मज़ा भी आया होगा। अगर आपके मन में इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाना, वहाँ पे आपको कोई भी पहली पोस्ट दिखती है उसके नीचे जाके आप कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।